हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.11। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास जो फंक्शन है वो है cos स्क्वायर एक्स dx और लिमिट है 0 से π/2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इसके जो यूज होगी उसकी बात करेंगे। इसको हम लोग लेट आई कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन होता है एफ एक्स डी एक्स जिसकी लिमिट 0 से सपोज कर लेते हैं a होती है, तो हम लोग उस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, एफ ए माइनस एक्स, यानी कि जो लिमिट है अपर वाली उसे यूज करेंगे a माइनस एक्स डी एक्स, लेकिन जो लिमिट है वो चेंज नहीं होगी। तो इसी को यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, i इज इक्वल टू सेम फंक्शन है, प्रॉपर्टी का यूज करके लिमिट भी सेम रखनी है। x की जगह पे मैं क्या करना है, a माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स। अब cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो स्क्वायर लग गया। अब ये इक्वेशन लेट मी से 1 है एंड दिस इक्वेशन लेट मी से 2 है। तो आपको क्या करना है, 1 और 2 को ऐड कर दो, तो i प्लस आई 2i बन जाएगा और राइट साइड वाली टर्म्स भी प्लस कर दो। क्योंकि लिमिट भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है, तो इसे हम लोग एक ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, दैट इज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx और लिमिट 0 से π/2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब आपको पता है कि 1 का इंटीग्रल x होगा, तो लिमिट लगा देंगे। तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ओके, तो ये 2i की वैल्यू आई है, तो 2i की वैल्यू π/2 आ गई हमें, क्योंकि i निकालना है तो जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड ले जाएंगे, तो इट विल बी π/4। तो π/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यानी कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो तो कितना आसान आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी को लेके है, करते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास इंटीग्रेशन जो फंक्शन है 0 से π/2 साइन एक्स जो रूट में है डिविजिबल बाय साइन एक्स और cos x जो रूट में है dx। तो पहले यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, अपर लिमिट में से जो वेरिएबल है दैट इज x वो माइनस कर देंगे, यानी कि π/2 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस जो वेरिएबल होगा। डिवीजन में भी यही चलेगा, साइन π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस एक्स और ये रूट में dx। अब साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा ये cos बन जाएगा रूट के अंदर, प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन बन जाएगा। तो 10th क्लास की आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये इसको 1 लेट कर लो जो गिवन था, और जो हमने बना लिया इसको 2 लेट कर लो। तो अब 1 और 2 को क्या कर लेते हैं,
ऐड, तो i प्लस आई 2i हो गया, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो लिमिट कॉमन है और वेरिएबल भी कॉमन है, तो यानी कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स रूट में ही है सभी, और कोस एक्स भी रूट में है, प्लस दूसरे वाली इक्वेशन में कोस रूट में है, साइन प्लस कोस लिख सकते हैं हम लोग कि प्लस है तो इसलिए आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, और कॉमन इसका dx आ गया, 2y इज इक्वल टू, अब नीचे वैल्यू सेम है तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे साइन एक्स रूट में और कोस एक्स, तो ऊपर वाले जो टर्म्स हैं वो एज इट इज, दैट इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो अब आप देख सकते हो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी पूरी पूरी, तो यानी हमारे पास बचेगा 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो i की वैल्यू निकालनी है तो 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, वी विल गेट पाई अपॉन 4, तो इस तरीके से हमारा ये इसमें भी आंसर पाई अपॉन 4 आएगा, तो यानी कि अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट अगर 0 है और वेरिएबल जैसे दिया हुआ है तो उसे डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिख लेंगे, और उससे जो हमारा आंसर है वो बहुत इजीली कैलकुलेट होकर आएगा। तो आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।